आईपीएल 2025 का मुकाबला नंबर 61 खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। यह मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस वीडियो में आपको इस मुकाबले से जुड़ी हर उस जानकारी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे पिच के मिजाज के बारे में। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा रहेगा, यहाँ बल्लेबाजों को कितनी मदद मिलती है, बल्लेबाजों के कंपैरिजन में गेंदबाजों को कितनी मदद है, गेंदबाजों में भी तेज गेंदबाजी में मदद है या फिर स्पिनर्स में। पिच रिपोर्ट के बाद हम बात करेंगे मौसम विभाग ने इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी दी है, क्योंकि आईपीएल जब रीस्टार्ट हुआ तो जो पहला ही मुकाबला था वो बारिश की भेंट चढ़ गया। तो ऐसे में लोगों के मन में यह डर है कि क्या इस मुकाबले को लेकर भी कोई ऐसी जानकारी दी गई है जो इस मुकाबले के संकट में होने के संकेत हो। तो वेदर रिपोर्ट में इस मुकाबले को लेकर क्या जानकारी आई है, लखनऊ में वेदर कैसा रहेगा सोमवार को, वो हम आपको बताएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब भिड़ंत हुई है आईपीएल के इतिहास में, तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। लखनऊ सुपर जायंट्स और हैदराबाद के बीच कौन सी टीम अपर हैंड लेकर आ रही है इस मुकाबले में। और फिर उसके बाद बात करेंगे पॉइंट्स टेबल की। पॉइंट्स टेबल में दोनों ही टीमों का कैसा हाल है, सबसे पहले क्लियर कर देते हैं। सनराइजर्स हैदराबाद बाहर हो चुकी है, तो सनराइजर्स हैदराबाद यहां से मुकाबला जीते हारे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा सनराइजर्स हैदराबाद को। लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद क्या कर सकती है, तो वो लखनऊ सुपर जायंट्स के मोमेंटम को खराब कर सकती है और टॉप 4 में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उसे थोड़ा सा कम कर सकती है। उन चांसेस को खत्म करने की ओर जो है वो कदम बढ़ा सकती है। तो हम उस पर भी बात करेंगे। पिछले 5 मुकाबलों में कैसा प्रदर्शन रहा है दोनों ही टीमों का, उस पर भी बात होगी। और फिर बात होगी दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 कैसी रह सकती है। और वीडियो को फिर एंड करेंगे प्रेडिक्शन के साथ। हम लगातार आप लोगों के लिए प्रेडिक्शन कर रहे हैं, हम लगातार बात करते हैं कि भाई कौन सी टीम जीत सकती है। आईपीएल जब पहले जब चल रहा था, यानी जो स्थगित हुआ था, उससे पहले हमारे ऑलमोस्ट 99.9% जो प्रेडिक्शन है वो सही गए थे। उसके बाद जब आईपीएल दोबारा स्टार्ट हुआ है तब हमने आपको बताया था कि आरसीबी और केकेआर के बीच का जो मैच है वो रद्द हो सकता है बारिश की वजह से, और वो प्रेडिक्शन हमारी सही हुई है। और जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तब रविवार को जो डबल हेडर मुकाबले खेले जाने हैं वो मुकाबले अब तक नहीं खेले गए हैं। तो अब तक आप कह सकते हैं कि हमारी प्रेडिक्शन सही गई है। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वो प्रेडिक्शन भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे मैच के डिटेल्स के बारे में। ये मुकाबला कब, कहां, कितने बजे से खेला जाएगा, हमने वैसे बात करी है लेकिन एक बार फिर आपको बता देते हैं। तो 19 मई को यह मुकाबला खेला जाएगा, शाम 7:30 बजे से यह मैच खेला जाएगा। और यह मुकाबला इकाना क्रिकेट स्टेडियम यानी लखनऊ में यह मुकाबला खेला जाने वाला है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम जो एलएसजी का होम ग्राउंड है, वहां यह मुकाबला खेला जाएगा। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं पिच के मिजाज के बारे में। पिच कैसा स्वभाव है पिच का। इकाना क्रिकेट स्टेडियम की जो पिच है वो बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस के लिए तो नहीं जानी जाती है, लेकिन एक इवन गेम होता है यहाँ पर। बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, दोनों को ही बराबर मदद मिलती है। लेकिन कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो गेंदबाजों की ओर जो है वो थोड़ा ज्यादा झुकाव है इस पिच का। पिच का जो मिजाज है वो गेंदबाजों के प्रति थोड़ी सी ज्यादा अनुकूलता के लिए जानी जाती है, खास तौर पे स्पिनर्स और वो गेंदबाज जो स्लोअर वंस डालने में माहिर होते हैं, जो धीमी गति से गेंदबाजी कराने के लिए जाने जाते हैं, उन गेंदबाजों को इस पिच पर बहुत ज्यादा मदद मिलती है। ग्राफिक्स के माध्यम से देख लेते हैं इकाना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ की पिच का मिजाज कैसा है। लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच आमतौर पर संतुलित मानी जाती है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाजों के बीच प्रतिस्पर्धा देखी जाती है। पिच की सतह धीमी होने के कारण बल्लेबाजों को बड़े शॉट खेलने में कठिनाई हो सकती है, जिससे उन्हें सिंगल्स और डबल्स पर अधिक ध्यान देना पड़ता है। तेज गेंदबाजों को नई गेंद से शुरुआती ओवर्स में मदद मिलती है और प्रभावशीलता मिलती है। इस मैदान पर टी20 मैचों में पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 130 से 150 रन रहता है, जो दर्शाता है कि यह पिच हाई स्कोरिंग मुकाबलों के लिए अनुकूल नहीं है। आईपीएल के पिछले आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर टॉस जीतने वाली टीम अक्सर पहले बल्लेबाजी करना पसंद करती है। हालांकि मौसम और पिच की वर्तमान स्थिति को ध्यान में रखते हुए
टीमों की रणनीति में बदलाव संभव है। कुल मिलाकर लखनऊ के इकाना स्टेडियम के पिच पर संतुलित क्रिकेट की उम्मीद की जा सकती है, जहां बल्लेबाजों को धैर्यपूर्वक खेलना होगा और गेंदबाजों खासतौर पर स्पिनर्स को पिच से सहायता मिलने की पूरी उम्मीद है। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आपने जाना कि इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच का मिजाज कैसा है और यहां पर बल्लेबाजों को मदद है, लेकिन कंपैरेटिवली तेज गेंदबाजों और स्पिनर्स को थोड़ी ज्यादा मदद मिलती है, लेकिन स्पिनर्स जो है उन्हें विशेष तौर पे ज्यादा मदद मिलती है। और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा गेंदबाज हावी होते चले जाएंगे। यहां पर देखा गया है कि सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी और बढ़ चढ़कर होती है, खासतौर पे स्पिन गेंदबाजी यहां पर और बेहतरीन और शानदार रही है सेकेंड इनिंग में। अब बात करते हैं हम लखनऊ में कैसा है मौसम का मिजाज। आईपीएल 2025 के मैच नंबर 61 के लिए मौसम विभाग ने लखनऊ का मौसम मैच के लिए अनुकूल रहने का अनुमान जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान 29 डिग्री तो वहीं 27 डिग्री न्यूनतम तापमान रहने की बात कही गई है। मौसम विभाग ने इस मैच के लिए बारिश की संभावना नहीं जताई है। वहीं 47% ह्यूमिडिटी के भी चांसेस है, 47% ह्यूमिडिटी। अब बात करते हैं हेड टू हेड आंकड़ों की। दोनों ही टीमों के बीच जब जब आईपीएल में भिड़ंत हुई है तब तब किसका पलड़ा भारी रहा है। एलएसजी और एसआरएच के बीच अब तक कुल 5 मुकाबले खेले गए हैं और इन 5 मुकाबलों में एलएसजी का पलड़ा जो है वो भारी रहा है। बहुत क्लियर फेवरेट अगर कोई टीम है इस मैदान पर, या दोनों के हेड टू हेड आंकड़ों की अगर हम बात करें तो उसमें एलएसजी है, क्योंकि 5 में से 4 मुकाबले एलएसजी जीत चुकी है और एक मुकाबला, सिर्फ एक मैच एसआरएच ने जीता। और एसआरएच का हाल भी इस सीजन कुछ ऐसा ही रहा है। टीम बहुत तगड़ी रही है लेकिन मैचेस बहुत कम जीते हैं एसआरएच ने। कितने मैचेस जीते हैं, क्या कुछ है पॉइंट्स टेबल में उनका हाल, अब उस पर नजर डालेंगे। तो पॉइंट्स टेबल पर अगर आप गौर करें तो सबसे बेहतरीन पोजीशन में अगर आप दोनों टीमों में देखेंगे तो वो एलएसजी है, लेकिन एलएसजी का भी हाल कुछ उतना अच्छा नहीं है। टीम ने शुरुआत में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन उसके बाद जो है ऋषभ पंत की टोली थोड़ा सा जो है भटक गई अपनी राह से। और वहीं एसआरएच की बात करें तो 8वें नंबर पर एसआरएच है। एसआरएच के लिए जो सिर्फ एक चीज अच्छी हुई है इस सीजन, वो ये कि वो पॉइंट्स टेबल में इस वक्त बॉटम में नहीं है, आ सकती है बॉटम में अब भी, बट देन इस वक्त नहीं है बॉटम में। एसआरएच के पर नजर डाल लेते हैं सबसे पहले। तो 11 मुकाबले एसआरएच ने खेले जिसमें सिर्फ 3 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबलों में हार है, -1.192 की नेट रन रेट है और 7 अंक है इस वक्त एसआरएच के पास। एक मुकाबला एसआरएच का बारिश की वजह से धुल गया था, जो पिछला ही मुकाबला था, उस वजह से वहां 1 अंक एक्स्ट्रा मिले हुए हैं एसआरएच को। वो मैच अगर बारिश की वजह से न धुला होता तो एसआरएच अब भी प्लेऑफ्स की रेस में बनी होती, शायद इसीलिए क्योंकि उस मैच के बाद कुछ मुकाबले हुए हैं और अगर उन मुकाबलों का आउटकम कुछ और होता तो शायद एसआरएच अब भी बनी होती, लेकिन एसआरएच ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, यानी एलिमिनेट हो चुकी है एसआरएच। ये जो 3 टीमें आपको नीचे से दिख रही है ये एलिमिनेट हो चुकी है। पिछले 5 मुकाबलों पर नजर डालें तो एसआरएच ने सिर्फ 1 मुकाबला जीता है और उसके बाद 3 मुकाबले जो है वो गंवाए हैं और 1 मुकाबला नो रिजल्ट पर खत्म हुआ है। वहीं अगर आप एलएसजी की बात करें तो एलएसजी अभी 11 मुकाबले खेल चुकी है। 11 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबले गंवाए हैं, -0.469 की नेट रन रेट है, 10 अंक है यहां पर। अब अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो एलएसजी यहां से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि बेस्ट के सिनेरियो में एलएसजी यहां से 16 अंकों तक पहुंच सकती है, 16 अंकों तक एलएसजी पहुंच सकती है। बट अगर आप प्रैक्टिकली सोच के देखें तो यहां आरसीबी 17 अंकों पर ऑलरेडी पहुंच चुकी है, 16 अंकों पर गुजरात टाइटंस पहुंच चुकी है। यहां पंजाब की बात करें तो पंजाब, जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं उस वक्त थोड़ी देर में जो है पंजाब वाला मैच शुरू हो जाएगा, तो उस मुकाबले को जीतकर 17 अंकों पर आ जाएगी और हो सकता है कि नंबर 1 पर पंजाब आ जाए। और फिर अगर उसके बाद हम बात करें मुंबई, तो मुंबई के पास अभी 2 मैच बचे हुए हैं। मुंबई अगर 1 मैच जीतेगी तो 16 अंकों पर मुंबई भी आ जाएगी। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहां माइनस में नेट रन रेट है, बट सांसें अभी जिंदा है, बाहर नहीं हुई है एलएसजी। और पिछले अगर 5 मुकाबलों की बात करें आप एलएसजी की, तो एलएसजी ने 1 मुकाबला जीता और 4 मुकाबले गंवाए हैं। ये एक थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। अब प्लेइंग 11 पर आ जाते हैं, दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 किस प्रकार रह सकती है। तो एसआरएच की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 है उसमें ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा आपको दिखेंगे। उसके बाद आपको दिखेंगे ईशान किशन, नीतीश रेड्डी, हेनरी क्लासेन, अनिकेत वर्मा, अभिनव मनोहर, पैट कमिंस, हर्षल पटेल, ईशान मलिंगा और मोहम्मद शमी।
टीम अगर आप देखेंगे तो इस टीम में कोई कमी नहीं है और आईपीएल 2025 की क्लियर फेवरेट टीम नजर आ रही है। बट वो कहते हैं ना करके कि बहुत ज्यादा अगर आपके पास मैच विनर्स होंगे तो फिर आपकी टीम इसी तरीके से बर्बाद हो सकती है। हमने आईपीएल की शुरुआत से पहले भी आपसे कहा था कि ये टीम या तो किसी को बर्बाद कर देगी या खुद बर्बाद हो जाएगी, और बर्बाद हो गई। एसआरएच की टीम, ट्रेविस हेड है, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्या बताऊं मैं आप लोगों को कि किस पर ये कैसे नाम है, बहुत ही खतरनाक नाम है। अगर आप देखें टॉप 2 ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, ईशान किशन पॉकेट डायनामाइट के नाम से जाना जाता है, नीतीश कुमार रेड्डी स्टार है फ्यूचर के, हेनरिक क्लासन बहुत ही खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है, निकेत वर्मा और अभिनव मनोहर ने भी एक मुकाबलों में बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी करके दिखाई थी। पैट कमिंस, कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि भाई गेंदबाजी में नंबर 1, उसके बाद बल्लेबाजी में भी अगर आप देखें तो 14 गेंदों में 50 मार चुके हैं आईपीएल में ये, और कप्तानी में तो कहने की जरूरत है नहीं कि कितने बड़े कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए इन्होंने काम किया है, सनराइजर्स हैदराबाद के लिए नहीं कर पाए फिलहाल, होपफुली अगले सीजन कुछ बेहतर प्रदर्शन होगा। हर्षल पटेल भाई पर्पल कैप जीत चुके हैं, वो भी 1 नहीं 2 बार। उसके बाद मोहम्मद शमी, क्या इनके बारे में भी कुछ बताने की जरूरत है? टीम बहुत तगड़ी है लेकिन टीम ने परफॉर्म नहीं किया है इस सीजन। एलएसजी की पॉसिबल प्लेइंग 11 पर नजर डाले तो मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी ओपन करेगी, निकोलस पूरन आएंगे, आयुष बदोनी, ऋषभ पंत, डेविड मिलर, दिग्वेश राठी, शाहबाज अहमद, शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई और आवेश खान आपको दिखने वाले हैं। मार्करम और मिचेल मार्श की जोड़ी लगातार अच्छा कर रही है टीम के लिए। निकोलस पूरन जो है वो ऑरेंज कैप की रेस में बने हुए हैं, आयुष बदोनी अच्छा कर रहे हैं टीम के लिए। उसके बाद ऋषभ पंत की बात करें तो ना बल्लेबाजी अच्छी हो रही है ना कप्तानी अच्छी हो रही है। 27 करोड़ रुपए मिले हुए। टीम के ओनर संजीव गोयनका ने इनको खरीदने के बाद एक पॉडकास्ट में बोला था कि साइंस था ऋषभ पंत को खरीदने के पीछे, वो साइंस का एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है फेल हुआ है इस सीजन। बहुत बड़ा नाम है, आगे चल के हो सकता है एलएसजी को एक नहीं मल्टीपल ट्रॉफीज जिता दे वो, बट क्या आगे संजीव गोयनका उनको रखेंगे अपनी टीम में, ये भी एक बड़ा सवाल है। उसके बाद अगर आप देखें तो शार्दुल ठाकुर, रवि बिश्नोई, आवेश खान ये बड़े मैच विनर्स हैं और टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कुछ मैचेस पिछले कुछ मुकाबलों में एलएसजी को वो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन एलएसजी इस सीजन की शुरुआत बहुत अच्छी रही थी। अब बात करते हैं प्रेडिक्शन की। एलएसजी और एसआरएच के बीच में आईपीएल 2025 का 61वां मुकाबला खेला जाएगा, और वैसे तो बहुत क्लियर फेवरेट होने चाहिए लखनऊ सुपर जायंट्स वाले, लेकिन इस मुकाबले में हमारी प्रेडिक्शन एसआरएच के साथ है। एसआरएच इस मुकाबले को जीतकर एलएसजी के चांसेस को खत्म करेगी। आपकी क्या राय है इस बारे में? कमेंट करके अपनी राय जरूर